एजुकेशन में भी ऐसे ही वायरस आ गए हैं। आदरणीय सम्माननीय अभिभावक और मेरे भविष्य के नौनिहाल सितारों, आज इग्नाइट 1.0 के इस शानदार अवसर पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और मेरा हृदय आज संतोष और गर्व से भरा हुआ है। जब मैंने मेरी टीम से डीएस इंस्टीट्यूट की जब मैंने नींव रखी, तो मैं आपको बताऊं, इस गंगापुर सिटी में सबसे बड़ा जो चैलेंज था, यहाँ ट्यूशन खोरी को बंद करना, और उसी उद्देश्य को लेकर के कि यहाँ से बच्चे आईआईटीज, नीट, ओलंपियाड जैसी परीक्षाओं में सफल हों, और जो देश में जो बड़े शहरों में जो शिक्षाएं मिला करती थी, आज से पहले वो गंगापुर सिटी के बालकों को, इस परिवेश के बालकों को उपलब्ध हो, और एक ईमानदार पूर्ण शिक्षा का एक शैक्षणिक नगरी गंगापुर सिटी को बनाया जा सके। ये सपना के साथ मैंने 2004 में इंस्टीट्यूट की शुरुआत की थी, और उस शुरुआत के साथ ही भी आज भी डीएस साइंस एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है। ये दर्शाता है कि जब एक शिक्षक ईमानदारी से एकजुट होकर अपने पूर्ण अंतर्मन से प्रयास के साथ उन बच्चों के सपनों को, उन अभिभावकों के सपनों को अपना सपना समझ करके जीने लग जाए, तो सफलता अवश्य संभावी होती है। आदरणीय अभिभावकगण, प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं डीएस साइंस एकेडमी की जर्नी को बताऊं, उससे पहले मैं दोबारा से इन चेहरों से मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगा, मेरे शिक्षक बंधुओं से कहना चाहूंगा, और इस पूरे क्षेत्र को भी आज मैं संबोधित करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इस शिक्षा के आयामों में उतार चढ़ाव मिले हैं, तो मैं सबसे पहले मैं मेरे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत अपने भावी जीवन की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जिन्होंने अपने सपनों को हमारे माध्यम से, उनके अभिभावकों के सपनों को हमारे माध्यम से हम सफल कराने में, आपके विश्वास को जीतने में कामयाब हुए। क्योंकि कोई डीएस साइंस एकेडमी की स्थापना 2004 में हुई थी, और कोई काम को आप निरंतरता से तभी कर सकते हैं जब आपको कहीं न कहीं से अक्षय ऊर्जा का स्रोत मिल रहा हो। यदि आपको ऊर्जा नहीं मिल रही हो, तो उस काम को आप लगातारता से नहीं कर सकते। तो ये अभिभावकों का विश्वास और बच्चों की मेहनत और शिक्षकों का समर्पण, ये सब ने हमारे लिए लगातार एक जिस प्रोग्राम का नाम रखा इग्नाइट, ज्वलनशील रखा, और ये अभिभावकों के विश्वास की ही ऊर्जा थी जो हमें निरंतर कुछ न कुछ लगातार बेहतर पिछले वर्ष के रिकॉर्डों को चुनौती मानते हुए अपने को ही, मुझे लगता है एक व्यक्ति की जीवन में सबसे बड़ी जो चुनौती होती है ना, वो पूरे हिंदुस्तान से या पड़ोसियों से या गांव वासियों से या शहर वासियों या क्षेत्रवासियों से नहीं होती। एक व्यक्ति की सबसे बड़ी जो चुनौती होती है, वह स्वयं खुद से होती है। कोई आदमी अगर हारता, जीतता, सफल या असफल होता है ना, तो वह खुद से ही होता है। खुद के नाकारेपन से हारता है, खुद के आलस्य से हारता है, खुद की अक्रियाशीलता से हारता है, और जीतता है तो खुद की पॉजिटिविटी से जीतता है, खुद की लगातार एनर्जी से जीतता है। उस लक्ष्य के प्रति निरंतर किसी भी साधना, किसी भी चीज से अड़े हुए बिना उस लक्ष्य के पथ पर बढ़ते रहने की वाली ऊर्जा से जीतता है। तो विद्यार्थियों, तुम जीवन में अच्छा करो, और डीएस साइंस एकेडमी से निकले हुए 21,000 से अधिक होनहार इस भारतवर्ष के भविष्य के लिए एक नींव की ईंट की तरह ईमानदारी से अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए इस देश को एक अच्छी ऊंचाई प्रदान कर रहे हैं, इस देश के विकास में सतत योगदान दे रहे हैं। ये डीएस और इसके स्टाफ के लिए बहुत गर्व और हर्ष का विषय है कि एक छोटे से शहर गंगापुर सिटी में इतने सारे आईआईटीएंस, इतने सारे डॉक्टर्स, और आजकल की आईआईटीज, नीट तो बहुत छोटी सी बात होगी डीएस के लिए। डीएस जो कीर्तिमान स्थापित कर रहा है ना वर्तमान में, मैं आपको ताज्जुब होगा कि ओलंपियाड जैसी परीक्षाओं में
जो 3 चरणों में आयोजित होती है, उन ओलंपियाड में पूरे वर्ल्ड में टॉप 3 में डीएस के 2 विद्यार्थियों का आना, अगर किसी देश से ही 2 विद्यार्थी आ जाते हैं ना तो उस देश का ही बहुत बड़ा नाम होता है। और यदि किसी राज्य से आ जाए तो कहने ही क्या, और यदि कोई विद्यालय से आ जाए पूरे विश्व में तो ये कारनामा करने वाला इस क्षेत्र का अकेला इंस्टीट्यूट बना है डीएस साइंस एकेडमी। मैं अभिभावकों के विश्वास को उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आपके विश्वास को बनाए रखने के लिए आपके नौनिहालों के जो आपने उनसे जो संकल्प जो आपने लिए हैं, आपके बच्चे के लिए आपने जो सपने पाले हैं, उन सपनों को हम अपना सपना समझ करके हमारी पूरी टीम उस जी जान से प्रयत्नशील होती है। दूसरी बात मैं मुझे बताना चाहूंगा कि आजकल शिक्षा का व्यवसायीकरण ये बहुत बड़ी चिंता का कारण हो गया है। एक्चुअल में बेटा देखो, जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं और जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं और जो अभिभावक हैं, ये सब लोग इस बात को ध्यान से सुनना। जब आपने सोचा होगा कि 2020 में जब कोरोना आया तो ये कोरोना महामारी क्यों बना? ये कोरोना महामारी बना वायरस के कारण। ये वायरस एक ऐसी बहुरूपिया है जो विभिन्न रूपों में, यानी इसको कोई दवाई जब दी जाती है तो ये अपना रूप बदल लेता है। एजुकेशन में भी ऐसे ही वायरस आ गए हैं। एजुकेशन में भी क्षेत्रवासियों को जानने की जरूरत है, एजुकेशन में भी ऐसे बहुरूपिया वायरस आ गए हैं जो इस क्षेत्र की शिक्षा को, और वो भी बड़े वाले वायरस के साथ मिल रहे हैं। एक अकेला वायरस नहीं है, वायरसों का, विभिन्न क्वालिटी के वायरसों का समूह एक जगह एकत्रित हो गया है। और वो वायरसों का समूह वो जो है डीएस साइंस एकेडमी में भी सेंध कर चुका है। उस वायरसों के समूह से मैंने अपनी टीम को बचाने के लिए भरपूर प्रयासरत हूं। क्या पता, क्योंकि कोरोना में लोगों के पैसे बक्सों में धरे रह गए, डॉक्टर से कह रहे तुम्हें चाहिए जितना मेरी डिक्की में से ले लो और मुझे बचा लो। पैसा भी कुछ काम नहीं कर पाया। इन वायरस से संक्रमण में मेरा पैसा भी काम नहीं कर रहा दोस्तों। लेकिन जब जब चुनौतियां आती हैं, किसी व्यक्ति के धैर्य की, उसके जुझारूपन की, उसकी क्षमताओं की परीक्षा का समय होता है। हम डीएस साइंस एकेडमी है और ये हमारे लिए चैलेंज है। आप निश्चिंत रहना, डीएस साइंस एकेडमी की अभूतपूर्व ऊर्जा, इसकी ताकत और इसकी कुछ नया कर गुजरने की क्षमता और इस अभिभावकों का विश्वास, जिस चीज के लिए डीएस साइंस एकेडमी को जाना जाता है इस परिक्षेत्र में, वो है क्वालिटी और कमिटमेंट, यानी गुणवत्ता और अपने वादे पर खरा उतरने की क्षमता। ये हमेशा से, आप में से कई सारे ऐसे अभिभावक यहाँ बैठे होंगे जिनको मैंने एडमिशन के वक्त कहा होगा इस बच्ची को डॉक्टर बना के भेजूंगा, डोंट वरी। और आज क्या इस बात से सहमत है? हाथ खड़े कीजिए ऐसे अभिभावक जिनसे मैंने ये कमिटमेंट किया था। ये सब उस वादे के साक्षी हैं और इसके लिए मैंने अब जो किया है वह एक ऐसा कारनामा है, मैं उसको अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा। इस इंडिया की टॉप 1 रैंक देने वाली फैकल्टीज को, जो उस स्थायित्व के साथ जो AIR 1 to 100 दे सके, ऐसी फैकल्टी टीम जो इस क्षेत्र के लिए, मुझे नहीं लगता कि अगर करोड़ों रुपए का पैकेज भी दे वो आ जाए। लेकिन इस छोटे से शहर गंगापुर सिटी में जो अब घटने वाला है ना, वो इस क्षेत्र की एजुकेशन की दशा और दिशा को उस ऊंचाइयों पर, उस मुकाम पर पहुंचाने वाला है। आप भी एक दिन 2 वर्ष का धैर्य रखो, गर्व के साथ कहोगे कि जब जब चुनौतियां आती हैं, जब जब अपेक्षाएं डीएस के सामने खड़ा होती है, जब जब वायरसों का समूह शिक्षा को दूषित करने के लिए
इस शहर पर जब आक्रमण करता है, यानी वायरस का एक गुण होता है, उसकी कोई पहचान नहीं होती। वो पहचान पहले बताता कुछ और है, फिर बाद में पहचान बदल लेता है। ये वही वायरस है जो कभी आईआईटी कानपुर के नाम से जाने जाते, बाद में बदल लेते, फिजिक्स गुरु हो जाते हैं। ऐसे ऐसे वायरसों का संधान करना, इनको यहां से निकाल फेंकने के लिए डीएस साइंस एकेडमी आपके विश्वास पर, आपकी अपेक्षाओं पर, आपके बच्चों के सपनों पर, आपके सपनों को अपना समझते हुए इंडिया की बेस्ट फैकल्टी टीम, जो इस क्षेत्र के लिए कभी संभव नहीं होती, मैं जल्द ही 5 तारीख को रूबरू कराऊंगा। और जो नेगेटिविटी क्रिएट करने, यार आप सोचिए, एक बच्चों के साथ कोई एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है, जब तक उसका बालक लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाए तब तक उसके साथ लगे रहना। क्या मिड सत्र में कोई एक शिक्षक चंद पैसों के लिए बातों में आकर के क्या बच्चों का साथ दे करके दूसरी जगह चला जाए? क्या उसको शिक्षक कहेंगे? शिक्षक वह नहीं होता। शिक्षक मां सरस्वती का वह वरदान होता है जिस पर लक्ष्मी का कोई आक्रमण कामयाब नहीं होता। लक्ष्मी और मां सरस्वती में से अगर ईमानदार शिक्षक होगा तो वह मां सरस्वती का उपासक बनेगा। जिस दिन शिक्षक ने मां लक्ष्मी की उपासना प्रारंभ कर दी, मां सरस्वती कभी उसका साथ नहीं देगी। और जीवन बनाने के लिए, इन बच्चों अभिभावकों के सपनों को अपना सपना बनाने के लिए अगर वास्तविक रूप में किसी देवी की आवश्यकता है, पूजा की आवश्यकता है, तो वह है मां सरस्वती। विश्वास रखना, धैर्य रखना क्षेत्रवासियों, इस हिंदुस्तान में वह घटित होने वाला है जो आज से पूर्व डीएस में कभी नहीं हुआ। जिन बच्चों को अगर आप किसी भी एक्स इंस्टीट्यूट में भर्ती कराते, आपको वह फैकल्टी वहां नहीं पढ़ाती, क्योंकि वह फैकल्टी मात्र 20 बच्चों को पढ़ाने के लिए उन इंस्टीट्यूटों में रखी जाती है जो AIR 1 to 100 देने में सक्षम हो अपनी। क्योंकि किसी इंस्टीट्यूट, एक्चुअल में आजकल ये बड़े इंस्टीट्यूटों की जो लड़ाई होती है ना, वो टॉप 1 to 10 रैंकों की होती है। अब आपको ताज्जुब होगा कि डीएस साइंस एकेडमी भी उसी तर्ज पर, उसी क्वालिटी के साथ, उसी डेडिकेशन के साथ, उसी एनर्जी के साथ और उसी प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपके सपनों को साकार करने के लिए जल्द ही नई टीम के साथ रूबरू होने जा रहा है। चिंतित मत होना, जब तक डीएस हम हैं, डीएस का कोई बाल बाका, इन्होंने पहले कम प्रहार किए हैं क्या? डीएस साइंस एकेडमी की मान्यता रद्द करा दी। आप ताज्जुब कीजिए इन सब के, और ऐसा अब कभी नहीं हुआ कि, पहली बार नहीं हुआ है कि 2, 4, 5, 7 जो है लक्ष्मी के उपासक वायरसों के प्रभाव में आकर के अपना रूप बदल लेते हो। वो शिक्षक नहीं है, मैंने उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया है। These are not शिक्षक। ऐसे आदमियों पर जो आज अपने बच्चों को बीच राह पर छोड़ करके चले गए, कल उनकी क्या गारंटी है कि 10 रुपए अगर मैं ही बढ़ा के दे दूं तो दोबारा से वो पारा बदलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और उन नालायकों के फोन भी आने लग गए। मैंने कहा, रे वायरसो, तुम्हें इस गंगापुर में, गंगापुर की जनता और इस क्षेत्र की जनता बहुत जल्दी वो सबक सिखाने वाली है कि इस वायरस, मैंने कभी यहाँ एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट की फैकल्टी को डीएस ने कभी नहीं लिया। आज आप जो इंडिया की बेस्ट फैकल्टी लाने का दावा कर रहे हैं, और इंडिया की बेस्ट फैकल्टी टीम को कहां नजर आ रही है? डीएस में। इसका मतलब डीएस ऑलरेडी इंडिया की बेस्ट फैकल्टी टीम दिखता था। इसका मतलब यही हुआ कि इंडिया की बेस्ट फैकल्टी टीम डीएस के पास थी उनके अनुसार। लेकिन वास्तव में इंडिया की बेस्ट फैकल्टी टीम क्या होती है, ये 5 जनवरी को आप सभी के सम्मुख एक यादगार प्रोग्राम के तहत जरूर देखिएगा और उन टीचर्स की प्रोफाइल सुनिएगा। यंग एनर्जेटिक और डायनेमिक टीम का जब परिचय गंगापुर सिटी क्षेत्रवासियों से होगा
तो वह टीम, उनको जब मैंने बताया ना आपको कैसे बच्चे पढ़ाने, हिंदी मीडियम के कैसे बच्चे पढ़ाने हैं, हमारे यहाँ बच्चे कैसे होते हैं, जब उनको आपको पता है वो कितनी सारी चीजों को मैंने समझा करके, कितने सारे उनके ऊपर अपेक्षाओं को बता करके उस टीम का जब मैंने चयन किया है, और उस चयन को मैंने मेरे पूरी टीम से भी छुपा कर रखा है, क्योंकि मैंने बताया था ना वायरस अभी भी है, वायरस अभी भी है, खात्मा नहीं हुआ है। वायरस को खात्मा करने के लिए आइसोलेशन में रखना होता है ना, क्वारंटीन में रखा जाता है ना, तो क्वारंटीन रखा गया है। नथिंग टू वरी, हम हैं, आप चिंता मत कीजिए। किसी भी प्रकार के लोभ लालच भय और दिखावे में नहीं आइए, उनकी जगह तिहाड़ जेल ही है जिन्होंने कारनामे किए हैं, और उन सब वायरसों को, लेकिन एक्चुअल में कुछ कानूनी प्रक्रियाएं स्लो होती हैं, हर बार एक अजगर की तरह कुंडली कस दी जाती है। बहुत जल्दी मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ऐसे वायरसों को गंगापुर सिटी से निकाल सकेंगे, और आप सभी का प्रेम, स्नेह और विश्वास जीएस साइंस एकेडमी पर इस प्रकार बृहद हस्त रूप से रखना, मैं आपको कभी नहीं हारने दूंगा, आपके बच्चों को कभी परेशान नहीं होने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।